राखी का त्योहार आया, खुशियों की बहार लाया। भाई बोले, हे मेरी प्यारी बहना, तू मेरे जीवन की रानी है। भाई बहन के अनमोल रिश्ते की यही तो बस कहानी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज हम राखी पर्व पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आज हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं राखी के पावन पर्व की, क्योंकि भारत में राखी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन आखिरकार भाई और बहन के रिश्ते का ये पावन पर्व पर बहनें अपनी भाई की कलाई पर किस मुहूर्त में राखी बांधे, पूजा की क्या विधि रहेगी और इस पर्व को और खास कैसे बनाया जा सकता है, ये जानने के लिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, शुरुआत इसी से करूंगी क्योंकि बहुत सी बहनों के मन में प्रश्न होता है कि रक्षाबंधन के त्योहारों पर किस योग में अपने भाई को राखी बांधना शुभ रहता है, तो इसी से शुरुआत कीजिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के रक्षाबंधन विशेष शो के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। सोमवार दिनांक 19 अगस्त सन 2024 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर पंचम श्रावण वन सोमवार व्रत और रक्षाबंधन त्योहार, श्री सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत, श्रावणी पूर्णिमा एवं बलभद्र पूजा का बना बड़ा ही दुर्लभ संयोग। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा कार्य में हाथ में कलावा अर्थात धागा बांधने का विधान है। यह धागा, ये कलावा व्यक्ति के उपनयन संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक सभी संस्कारों में हाथ में कलावा बांधा जाता है। राखी का धागा भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एकता का प्रतीक बताया गया है। भावनात्मक एकता का, इमोशनल एकता का प्रतीक मनाया गया है। स्नेह व विश्वास की डोर बताई गई है। धागे से संपादित होने वाले सारे संस्कारों में उपनयन संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ, रक्षाबंधन संस्कार महत्वपूर्ण माने गए हैं। पुरातन काल से वृक्षों को आपने देखा होगा, पेड़ों को, वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधने की भी परंपरा है। बरगद के वृक्ष को स्त्रियां धागा लपेटकर रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप दिखाकर पूजा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। आंवले के पेड़ पर धागा लपेटने के पीछे मान्यता ये है कि उससे परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होता है, भाइयों को शक्ति देता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करने में समर्थ हो सके। तो ये रक्षाबंधन पर्व का महत्व है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की जाती है। अगर उनके अनुसार राखी बांधी जाए तो शुभ फल देती है। शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाए तो शुभ फल मिलता है। और जब भी कोई कार्य शुभ समय में किया जाता है तो उस कार्य की शुभता में वृद्धि होती, सफलता की 100% गारंटी होती है। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए राखी बांधने का कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा सोमवार दिनांक 19 अगस्त सन 2024 को दोपहर 1:30 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। दोपहर 1:30 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। भद्रा काल में रक्षाबंधन पर्व मनाना शुभ नहीं रहता है। अतः रक्षाबंधन का पर्व दोपहर 1:30 के पश्चात भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। दोपहर 2:08 से दोपहर 3:45 के मध्य रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात सायकाल 5:23 से रात्रि 8:23 के मध्य रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इस रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा और इस शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्योहार मनाइएगा।
पंडित जी, आपने बताया शुभ मुहूर्त के बारे में, और अब जो बहनें हैं वो अपने भाई के हाथ पर, कलाई पर राखी इस मुहूर्त में बांध सकती हैं, लेकिन राखी को लेकर पूजा विधि भी दर्शकों को समझाइएगा। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और जान लेते हैं रक्षाबंधन पूजा की सरल विधि क्या रहेगी। तो रक्षाबंधन पर महिलाएं एवं पुरोहित सुबह स्नान करके सूर्य देव को तांबे के बर्तन से तांबे के कलश में जल भर के अर्घ अवश्य प्रदान करना। सभी महिलाओं को, सभी बहनों को और पुरोहितों को, विशेष तौर पे ब्राह्मणों को सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। सूती, रेशमी या पीले कपड़े में चावल, केसर, चंदन, सरसों, दुर्वा रखकर एक पोटली बना दीजिए। इसे रक्षा पोटलिका का नाम दिया जाता है। तांबे के कलश में रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दी जाती है। फिर लाल कलावा, पूजा में जो हम धागा बांधते हैं, पवित्र धागा लेते हैं, उसे लेकर गंगा जल, हल्दी, केसर से पवित्र कीजिए। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर वो कलावा बांध देते हैं, जिसे आप आम भाषा में आप जिससे राम राखी नहीं बोलते, वो राम राखी सबसे पहले स्नान करके भगवान को राखी चढ़ाई जाती, तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ उस राम राखी को चिपकाई जाती है। और राम राखी जो है वो घर में जितने भी आपके भगवानों की तस्वीर रख रखी है, भगवान स्थापित कर रखे, उन सब को भी सबसे पहले रक्षाबंधन वाले दिन शुभ मुहूर्त में पहले तो भगवान को राखी अर्पण करें। आपके घर में कोई कुल देवता है उनको अर्पण करें, कुल देवी को अर्पण करें, आपके पितरों को भी राखी अर्पण करें। उसके पश्चात में आपको आपके भाई को राखी बांधनी है। तो रक्षाबंधन के अंदर राखी का विशेष महत्व बताया गया है। तो राखी को कैसे, तो रक्षा सूत्र की भी पूजन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिब्बी में से राखी निकाली और राखी बांध दी। राखी को शुद्ध किया जाता है, जल के छींटे दिए जाते हैं और उसके पश्चात कंकु मोली करके भाई को एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर उसको बैठा दीजिए। भाई का मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। उसके मस्तक पर तिलक लगाइए, रोली का तिलक लगाइए, अक्षत अर्पण कीजिए और उसके पश्चात राखी बांधिए। नारियल अवश्य दीजिए, नारियल इत्यादि भेंट करें। और भाई भी जो है अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को उपहार दीजिए। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व मनाने से घर में खुशहाली आती है। और विशेष तौर पर रक्षाबंधन के दिन महिलाएं परंपरा अनुसार घर के बाहर गौ माता के गोबर और लाल गेरू से श्रवण की आकृति बनाई जाती है। श्रवण की आकृति बनाकर उसका पूजन करने का विधान है और उसको रक्षा सूत्र अर्पण करने का विधान है। और श्रवण से घर परिवार की, अपने भाई की जीवन की सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार सरल विधि से रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान को राखी अर्पण कीजिए, घर के मुख्य द्वार पे श्रवण चिपकाइए, अपने हर कमरे के मुख्य द्वार पे श्रवण चिपकाइए। उसके साथ भगवान को राखी अर्पण करने के पश्चात, और भाई अगर घर पे आता है या बहन भी जाएं भाई के घर में, तो नारियल और मिठाई अवश्य लेके जाएं। जो भी भाई को पसंद हो अपने हाथ से भाई को मिठाई खिलाएं। और उसके साथ आपकी भाभी हो तो भाभी के हाथ में भी कलावा बांधना है, बच्चों के हाथ में भी बांधना है। और घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको सम्मान करते हुए उनको भी राखी बांधनी है, भाई का आशीर्वाद लेना है। इस सरल विधि से आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रश्न भी रहता है रक्षाबंधन के पर्व मनाने को लेकर कि आखिरकार शुरुआत कैसे की जाए, पूजा कैसे की जाए, और आपने पूजा की विधि बताई। इस बार दुर्लभ संयोग की बात हो रही है, रक्षाबंधन का पर्व भी है और सावन में चूंकि इस बार 5 सोमवार आए और अंतिम सोमवार भी है, तो ऐसे में सावन के अंतिम सोमवार और राखी का जब संयोग बना है, तो फिर राशियों के मुताबिक किस तरह से अपनाया जा सकता है पूजा विधि को? जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है और सभी दर्शकों के जानने योग्य भी है, क्योंकि सावन मास का 5वां और अंतिम सोमवार व्रत किया जाएगा और साथ ही रक्षाबंधन का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। ऐसे में राशि अनुसार महादेव का और भगवान श्रीहरि के रूप में भगवान सत्यनारायण का पूजन कैसे करें, शालिग्राम जी का पूजन, लड्डू गोपाल का पूजन कैसे करें, किन मंत्रों का जाप करने से बन सकते हैं आप करोड़पति, नौकरी बिजनेस में आ सकते हैं, अच्छे दिन मिल सकती है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि धन की बरसात कैसे हो सकती है, तो आप लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। मेष राशि, मेष राशि वाले हमारे दर्शक, रक्षाबंधन के दिन शुद्ध जल में गुड़ मिलाकर भगवान भोलेनाथ का और आपके घर में विराजित लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा।
भगवान शिव को बिलपत्र, शमी पत्र, लाल चंदन, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। मीठे चावलों का भोग लगाइएगा। ओम अमलेश्वराय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर अपने आपके भाई की सुख शांति की कामना कीजिएगा। महादेव के और लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से आपके भाई को और आपके जीवन में हर प्रकार के सुख शांति समृद्धि रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम सोमवार एवं रक्षाबंधन के दिन दही से भगवान शिव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, सफेद चंदन, मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। मावे की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम नागेश्वराय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम परमात्मने नमः। इन मंत्रों का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन के दुर्लभ संयोग पर भगवान शिव, लड्डू गोपाल का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, भांग अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। पंचमेवे का भोग लगाइएगा। ओम भूतेश्वराय नमः, ओम केशवाय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम सोमवार एवं रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। खीर का भोग लगाइएगा। ओम सर्वलोक प्रजापति नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम सर्वलोक प्रजापति नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र का जाप कीजिएगा। महादेव के साथ भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम सोमवार एवं रक्षाबंधन के दुर्लभ संयोग पर महादेव एवं लड्डू गोपाल का मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। पीले वस्त्र अर्पण कीजिएगा। चंदन, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बने हलवे का भोग लगाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, रक्षाबंधन एवं सावन के अंतिम सोमवार के दुर्लभ संयोग पर महादेव और लड्डू गोपाल का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, भांग, दुर्वा, पान अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। पीत वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। लौकी की बनी हुई मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम विश्वरूपाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम ईश्वराय नमः। इन मंत्रों का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने राशियों के मुताबिक पूजन विधि बताई है, लेकिन आगे भी और भी राशियां हैं जिन पर पंडित जी पूजा की विधि बताएंगे, क्योंकि दुर्लभ संयोग बना है। तो फिलहाल रक्षाबंधन की खास पेशकश में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो रक्षाबंधन पर्व की खास पेशकश में हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी, और हम लगातार रक्षाबंधन पर्व से जुड़े सवालों के जवाब पंडित जी से जान रहे हैं। पंडित जी, ब्रेक से पहले आपने 6 राशियों को लेकर के पूजन विधि बताई थी, अब आगे की राशियों के बारे में भी बताइएगा। रक्षाबंधन पर बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। रक्षाबंधन का दिन हो, साथ में सावन का अंतिम सोमवार हो, तो राशि अनुसार क्या पाठ पूजा की जाए, किन मंत्रों का जाप किया जाए, इन पे चर्चा करें। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम सोमवार एवं रक्षाबंधन के दुर्लभ संयोग पर महादेव लड्डू गोपाल का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। किससे महाराज? मीठी लस्सी से। बिलपत्र, शमी पत्र, कनेर के पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित अर्पण कीजिएगा। दही, शहद, श्रीखंड का भोग लगाइएगा। ओम लोकपालाय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम लोकपालाय नमः, ओम शंभवे नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम सोमवार
एवं रक्षाबंधन के दुर्लभ सहयोग में महादेव का लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। बेलपत्र, शमीपत्र, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित अर्पण कीजिएगा। रबड़ी का, केसर वाली रबड़ी का भोग लगाइएगा। ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम धात्रे नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम सोमवार रक्षाबंधन के दुर्लभ सहयोग पे महादेव एवं लड्डू गोपाल का हल्दी मिश्रित दूध से अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित अर्पण कीजिएगा। मालपुए का भोग लगाइएगा महाराज। ओम रामेश्वराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, रक्षाबंधन एवं सावन के अंतिम सोमवार के दुर्लभ सहयोग में महादेव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक नारियल के जल से कीजिएगा। बेलपत्र, शमी पत्र, नील कमल का पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, चंदन, सुगंधित अर्पण कीजिएगा। रसगुल्ले का भोग लगाइएगा महाराज। ओम सर्वकराय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम सर्वकराय नमः, माधवाय नमः मंत्रों का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव का एवं लड्डू गोपाल का रक्षाबंधन के दिन गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, सफेद आंकड़े का पुष्प अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग लगाइएगा। ओम माँ कालाय नमः, ओम सुरेशाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा आपके और आपके भाई को, आपके परिवार को। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम सोमवार एवं रक्षाबंधन के त्योहार पर महादेव एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा महाराज। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, पीली सरसों, नाग केसर अर्पण कीजिएगा। भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। ओम भौमेश्वराय नमः, ओम अजाय नमः, ओम भौमेश्वराय नमः, ओम अजाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव के साथ लड्डू गोपाल का आशीर्वाद आपको और आपके भाई को अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो महादेव का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन अब चूंकि रक्षाबंधन पर्व पर भी हम बात कर रहे हैं पंडित जी, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते में मिठास होती है, दोस्ती भी होती है, लेकिन नोकझोंक की बात भी होती है। अब ऐसे भाई जो अपनी बहनों से रूठे हैं और रक्षाबंधन का पर्व आ गया है, ये भाई बहन के प्रेम भाव का भी प्रतीक है, तो ऐसे में बहनें अपने रूठे हुए भाई को मनाने के लिए क्या विशेष उपाय अपना सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार भाई बहन के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। बहन इंतज़ार करती है कि भाई आएगा, राखी बंधवाएगा, और भाई नहीं आए तो बहनें बहुत निराश हो जाती है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा है, आपका भाई आपसे रूठा हुआ है, तो एक चमत्कारिक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या करना है? अगर आपका भाई किसी वजह से रूठ गया है तो शुभ मुहूर्त पर क्या करना है? एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी बाजोट पे, उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। अपने भाई की फोटो रख दीजिएगा। लाल वस्त्र में 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश, 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया, 11 रुपए के सिक्के, 1-1 रुपए के 11 सिक्के उस पोटली में रख दीजिएगा और उसको पोटली बना दीजिएगा। मन मुटाव समाप्त होने की कामना करते हुए पोटली को 11 बार भाई की फोटो पे से उल्टा घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस पोटली को पास में जो शिव मंदिर है वहाँ जाके महादेव के समक्ष अर्पण कर दीजिएगा और महादेव से प्रार्थना कीजिएगा कि हे महादेव, मेरे रूठे हुए भाई को आप सद्बुद्धि दो, उसके मन में मेरे प्रति प्यार जगाओ और वो आए और मेरे हाथ से राखी बंधवाए। मेरी इतनी सी मनोकामना महादेव पूर्ण कर देना। आप देखिएगा, इस सरल से उपाय से, एक पोटली मात्र के उपाय से, कोसों दूर बैठा आपका रूठा भाई भी राखी के दिन दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आएगा और आपके गले लगेगा और आप बड़े विधि विधान से उसके हाथ में राखी बांध के अपने आप को सौभाग्यशाली समझोगे। बिल्कुल पंडित जी, भाई रूठा, बहन ने रोली लगाई, उसके बाद बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और रूठा हुआ भाई माना, जैसा कि आपने उपाय बताया, और फिर मिठाई खिलाई गई भाई को। लेकिन पंडित जी, उन भाइयों के लिए भी बताइएगा आप जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बहनें भी चाहती हैं कि भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई
भाई के लिए चिंतित होती तो कौन होती? बहन चिंतित होती। अब भाई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो बड़ी बहन को सबसे ज़्यादा चिंता होती, क्योंकि बहन सिर्फ बहन नहीं है, वो माँ के स्वरूप में भी है। अगर परिवार में माँ है तो ठीक, नहीं माँ नहीं है तो बहन ही माँ का रोल अदा करती है। तो आपके भाई की अगर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो ऐसा क्या उपाय करें महाराज? पूर्णिमा यानी सत्यनारायण पूर्णिमा, रक्षाबंधन वाले दिन रात्रि में, रात के समय मीठे दूध में थोड़े से चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ प्रदान कीजिएगा। अर्घ देते समय चंद्रमा के मंत्र ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। चंद्रदेव से अपने भाई की फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारने की प्रार्थना कीजिएगा। क्या होगा? एक मात्र कच्चे दूध के अर्घ देने मात्र से, ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र के जाप करने मात्र से आपके भाई की फाइनेंशियल पोजीशन में चमत्कारिक रूप से सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब ऐसे भाई जो कि रक्षाबंधन का पर्व है, बहनें भी चाहती हैं कि भाइयों के साथ ही पर्व मनाएं, लेकिन कई बार नज़र लगने की बात आती है। तो भाइयों को नज़र दोष से बचा लिया जाए, इसके लिए महा उपाय बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके भाई को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तो रक्षाबंधन वाले दिन कैसे नज़र उतारें? तो पूर्णिमा की रात को, यानी रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा की रात को रुई की बत्ती बना लीजिएगा। रुई की बत्ती बनाकर सरसों के तेल में भिगो दीजिएगा। भीगी हुई बत्ती को सीधे हाथ में रखकर अपने भाई के ऊपर से सिर से पांव तक 11 बार उसको उतार लीजिएगा। फिर उस बत्ती को, भीगी हुई तेल से भीगी हुई बत्ती को रसोई की स्लैब पे लटका दीजिएगा। आधी ऊपर आधी नीचे लटका दीजिएगा और नीचे एक कटोरी में पानी भर कर रख दीजिएगा। उस बत्ती को जला दीजिएगा। अगर भाई आपके समक्ष है तो उसको बोलिएगा खड़ा रहे जब तक कि वो बत्ती जलती रहे। तो बत्ती जलती रहेगी और उसके टपके उस पानी में गिरते रहेंगे। फिर जब बत्ती जल के बुझ जाए तब उस पानी और बत्ती को किसी पेड़ के नीचे प्रवाहित कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? जैसे जैसे वो बत्ती जलती जाएगी आपके भाई के ऊपर जितने भी नज़र दोष है, तंत्र मंत्र टोना टोटका जो भी है वो स्वतः ही दूर होता जाएगा। नजर दोष के अलावा पंडित जी अगर बात करिए रक्षाबंधन पर और कुछ विशेष उपाय की, तो वो क्या होंगे? चाहे विशेष मंत्र हो, विशेष उपाय। ये बिल्कुल, रक्षाबंधन के दिन कुछ खास उपाय चमका सकते हैं आपकी रूठी हुई किस्मत को, बन सकते हैं आप धन से मालामाल। आइए जानते हैं सरल से उपाय क्या करना है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए राखी वाली पूर्णिमा को रात्रि में पति पत्नी में कोई भी दो या दोनों चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य दें। दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। इससे मैरिड लाइफ में मधुरता बनी रहती है। जीवन में धन संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए राखी वाले दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन सुधरते हुए दिखाई देगी। राखी वाली पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर हल्दी से तिलक करके अगले दिन शुभ मुहूर्त में उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट होते रहेंगे। तिजोरी में हमेशा धन भरा हुआ रहेगा। कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हर पूर्णिमा को हल्दी से तिलक करें, फिर अगले दिन वापस लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। पैसों की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। राखी वाले दिन माता जी के मंदिर में जाइएगा। माँ लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित पुष्प अर्पण कीजिएगा, अगरबत्ती अर्पण कीजिएगा। धन सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की कामना कीजिएगा। राखी वाली पूर्णिमा वाली दिन रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखने से नेत्रों की ज्योति तेज होती है। साथ ही पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। राखी वाली पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिलाओं की नाभि पर पड़े तो गर्भ स्वस्थ होता है। चंद्र खराब होने की स्थिति में दूध में चंद्र को अर्घ देकर वहीं बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। माँ सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः स्फटिक की माला से यथाशक्ति जाप करें। पढ़ने लिखने की क्षमता में वृद्धि होगी। चंद्र राहु की शांति होगी। कोई पौधा जो किसी वृक्ष वृक्ष के नीचे लगा हो घर में लाकर गमले में लगा दें, समृद्धि बढ़ती हुई दिखाई देगी।
तो बहुत खूब पंडित जी ने वो तमाम विशेष उपाय बताए जिनको अपनाकर हम रक्षाबंधन के दिन और वैसे भी अपने जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं। रक्षाबंधन को लेकर के विशेष उपाय की बात हो या फिर पूजन विधि की बात हो, शुभ मुहूर्त हो, क्योंकि मुहूर्त को लेकर लगातार संशय भी बना रहता है, तो पंडित जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। आप सभी दर्शकों को सावन के अंतिम सोमवार एवं रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो भाई बोले बहन से, तेरी राखी की डोर मेरे प्रेम का प्रतीक है। बचपन में साथ लिखे पले बड़े और प्यार भी खूब मिला। अब रक्षाबंधन का पर्व लाया है, भाई बहन के जीवन में उमंग की लहर लेकर आया है। फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।